नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं हरियाणा का बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज से 4G को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि 5G जो आ गया है। भारत ने टेक्नोलॉजी के नए युग में प्रवेश कर लिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विस को आज औपचारिक तौर पर लॉन्च किया। इसके साथ ही देश के कई शहरों में 5G की सर्विस मिलने लगेगी। 5G की इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस मिल रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो, एयरटेल और दूसरी अन्य कंपनियों के स्टॉल पर विजिट किया और नई टेक्नोलॉजी का डेमो भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल लाइन में 5G की वजह से मिलने वाली सुविधाओं के अलावा किस तरीके से डिफेंस और कृषि क्षेत्र में 5G से होने वाले बदलाव का भी डेमो देखा। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंचाना है। हमारी सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर की अड़चनों को दूर किया है। इससे देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ है। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसके विकास में बहुत एक्टिव भूमिका भी निभाएगा। भविष्य की तकनीक के डिजाइन और विकास में भारत की बड़ी भूमिका नजर आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G, 3G और 4G के लिए हम दूसरों पर पहले निर्भर थे, लेकिन 5G में भारत लीड कर रहा है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य ही लोगों से जुड़ना है। वहीं 5G सर्विस देने वाली कंपनियों ने दावा किया है कि उपभोक्ताओं को 5G सर्विस में कोई बफरिंग नहीं मिलेगी और इंटरनेट रॉकेट की स्पीड से चलेगा। स्पष्ट है, डिवाइस की कीमत तभी कम हो सकती है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आपको याद होगा, बहुत लोगों ने आत्मनिर्भर की मेरी बात की मजाक उड़ाई थी। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे। और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2। अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। हमने भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। आज इसी योजना का विस्तार आप PLI स्कीम में भी देख रहे हैं। इन प्रयासों का नतीजा बहुत पॉजिटिव रहा। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विसेज की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही भारत 4G से अपग्रेड होकर 5G पर पहुंच रहा है। ऐसे में अब एक ही सवाल हर किसी के जहन में होगा कि क्या इस लॉन्च के बाद हर किसी को 5G की सर्विस तुरंत उनके मोबाइल पर मिलने लगेगी? तो आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा नहीं होगा। 5G नेटवर्क के लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कुछ दिनों या कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से 5G सर्विस को रोल आउट किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले चरण में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम समेत कुल 13 शहरों में 5G की सर्विस लोगों को मिलेगी। आगे चलकर जिसका विस्तार अगले साल के अंत तक पैन इंडिया लेवल पर किया जाएगा। वहीं इसको लेकर और जानकारी आपको बता दें तो 5G यूज करने के लिए आपको नया सिम कार्ड खरीदने की जरूरत फिलहाल नहीं होगी। आप अपने पुराने सिम कार्ड पर ही नई इस 5G सर्विस को यूज कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपके फोन में 5G सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आपके फोन पर 4G की जगह 5G नेटवर्क आना जरूरी है। और वहीं 5G सर्विस शुरू होने पर देश की कई बड़ी हस्तियों और दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। अपने ट्वीट में सीएम मनोहर लाल ने लिखा,
मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5G सर्विस के साथ भारत भी अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस मिलती है। 5G इंडिया जैसा शानदार तोहफा देने पर सभी देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार।